हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले नंबर बेस्ड कन्वर्जन। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डेसिमल टू अदर कन्वर्जन, ऑक्टल टू अदर कन्वर्जन और बाइनरी टू अदर कन्वर्जन एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम देखने वाले हेक्साडेसिमल टू अदर कन्वर्जन। इसमें हम देखेंगे कि हेक्साडेसिमल से हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, इसमें हम कैसे कन्वर्जन करते हैं हम आगे देखेंगे। इसका जैसे हमने पहले भी देखा हुआ है कि इसका बेसिक क्या होता है, मेन जो हेक्साडेसिमल का बेस होता है वो होता है 16 और ये 0 to 9 डिजिट को कंटेन करता है और A to F अल्फ़ाबेट को कंटेन करता है। ठीक है, A to F में क्या होता है, 10 से लेकर 15 तक के नंबर्स आते हैं। मतलब जो हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो 16 है, 0 से वो 15 तक के नंबर कंटेन करता है जिसमें 0 to 9 डिजिट होते हैं और 10 to 15 हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं। तो ये इसका बेसिक है जो कि हमको जानना ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं कि कैसे हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो पहला ये हमारा क्वेश्चन गिवन है 15A जो हेक्साडेसिमल में गिवन है, जिसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। अब जैसे हमको इसको पहचानना कैसे, तो हम नॉर्मल कोई भी अगर हमको गिवन नंबर है नंबर सिस्टम में, उसको पहचानने का यही तरीका होता है कि उसमें जो गिवन नंबर है वो कैसे रिप्रेजेंट किया गया हो। जैसे अगर वो ऑक्टल में होता है तो जैसे 157 इस वे में होगा, अगर वो इस वे में दिया हुआ है 159 तो इसको हम ऑक्टल में नहीं बोलेंगे, ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होगा, क्योंकि वो क्या करता है 0 से 9 डिजिट कंटेन करेगा और ऑक्टल है वो 0 से 7 डिजिट कंटेन करता है, 0 से 7 डिजिट कंटेन करता है। वैसे ही हमारा हेक्साडेसिमल क्या करता है 0 से 9 और A to F अल्फ़ाबेट की बात की मैंने। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 15A गिवन है। 15 जब गिवन है तब तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑक्टल भी हो सकता है, ये डेसिमल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर A गिवन है, लेकिन A का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 10। तो अगर हम इसको ऐसा लिखें तब हम इसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ये हेक्साडेसिमल में गिवन है। अभी जैसे 1510 या तो ये ऑक्टल में भी हो सकता है या डेसिमल में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हेक्साडेसिमल में अगर गिवन है तो जो 10 से 15 तक के जो डिजिट होते हैं ये यहाँ पर होता है अल्फ़ाबेट के फॉर्मेट में, जैसे यहाँ पे हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हमारे नंबर सिस्टम को पहचानने का एक प्रोसीजर है कि किस वे में अगर वो गिवन है तो हमको उसको कैसे पहचानना है, ठीक है। तो अभी हमको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। इसके लिए जो प्रोसीजर हमने पहले भी देखा हुआ है कि जो हमारा गिवन नंबर है उसको हमको मल्टीप्लाई करना रहता है जो उसका बेस है। अगर हमको किस में कन्वर्ट करना है, वो डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहले हमको क्या करना रहेगा, 1 into 16 प्लस 5 into 16 प्लस A into 16, इस वे में हमको कन्वर्ट करना रहता है, जिसमें हम क्या करते हैं 6 की पावर 0 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 2 इंक्रीजिंग नंबर में हम पावर लगा देते हैं। अभी ये जो A गिवन है उसको हमको कैसे मल्टीप्लाई करना होगा, 10 लेकर के, क्योंकि इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है 10 होती है जो डेसिमल में होती है। तो ऐसे हमको क्या फाइंड आउट करना है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में। वैसे ही हम फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए भी देखेंगे, तब क्या होगा, यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है इसके लिए हम तो पहले निकाल चुके हैं, सेम क्वेश्चन गिवन है, लेकिन 1 2 अगर गिवन है 0.12, इसके लिए हमने जैसे यहाँ पर प्रोसीजर देखा कि पॉइंट के पहले वैल्यू है तो हमने पॉजिटिव वैल्यू में 16 से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही यहाँ पर 1 into 16 प्लस 2 into 16। अब पॉइंट के बाद में हमको क्या लगाना है, -1 -2। ऐसे हमको इसको सॉल्व करना है, जैसे हमने पहले भी देखा हुआ है कि हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बट हमारा बेस चेंज हो जाता है क्योंकि अभी हमको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसीलिए यहाँ पर बेस चेंज हुआ, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई किया है। इसका प्रोसीजर मैंने आगे किया हुआ है ऐसे, ठीक है। जो हमने पहले बताया मैंने सेम प्रोसीजर यहाँ पे मैंने किया। यहाँ पे मैंने A को चेंज कर दिया 10 में, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करना होगा। 16 की वैल्यू क्या होती है, 16 की पावर 0 मतलब 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 80, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 5 6, ठीक है। अब इसको हमको ऐड कर देना है, तो हमारी जो यहाँ पे डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगी, 15A के लिए 3 4 6
ये हमारी डेसिमल वैल्यू होगी, मतलब हमने 158 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी वैल्यू क्या थी, 4 6। पॉइंट के बाद हमको 1 2 के लिए हमको निकालना है, जैसे मैंने अभी बताया था। यहाँ पर हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके लिए क्या होता है, जैसे 16 की पावर -1 है, मतलब अगर हम उसको चेंज करें, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/16 की पावर 1 हो जाएगा। देन सेम यहाँ पर भी प्रोसीजर फॉलो होगा। अब इसको हमको कैलकुलेट कर लेना है, तो ये इसका आंसर होगा इन दोनों सेक्शन के लिए। देन हम इसको प्लस कर देंगे, तो हमारा जो डेसिमल में जो वैल्यू आई है वो क्या है, 1.12 के लिए 0.070325। हम चाहे तो हम इसको 4 to 5 डिजिट भी ले सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू एक्चुअल आई है मैंने उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि हमको मेन कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हेक्साडेसिमल जो गिवन वैल्यू है उसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर मेन प्रोसीजर जैसे हमने पहले भी देखा हुआ है कि कोई भी नंबर सिस्टम अगर हमको गिवन है तो उसको हमको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर हमको जो गिवन रिक्वेस्ट है उस वे में हमको रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पर हेक्सा में अगर ये गिवन है, पहले तो हमको करना पड़ेगा डेसिमल में, देन हमको करना पड़ेगा बाइनरी में। वैसे ही फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए भी सेम है, गिवन हमारे पास है 16 की, मतलब जो बेस है हमारा 16, उसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, देन हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। चाहे ये हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हो, चाहे किसी भी नंबर सिस्टम को हम अगर ऐसे कन्वर्ट करते हैं, तब हमको क्या करना है, पहले तो हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हम उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर सभी के लिए सेम होता है, बस हमारा जो है वो बेस चेंज हो जाता है। अगर हमको ऑक्टल में दिया होता तो हम उसको ऑक्टल से बाइनरी करते, तो वहाँ पर भी सेम होता कि ऑक्टल से हमको पहले डेसिमल में करना है, फिर हमको बाइनरी में करना है। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर है। आगे हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। 15A के लिए हमारा जो गिवन डेसिमल वैल्यू था, जो हमने फाइंड आउट किया था, इसको हमको अब किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। मतलब पहले हेक्सा से हमने क्या किया, डेसिमल में कन्वर्ट किया, अब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते जाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा, जो हमारा बेस रहता है, पहले भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है कि डेसिमल से अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते तो जो इसका बेस होता है उससे हमको इसको डिवाइड करते जाना है। तो हमने 3 4 6 को डिवाइड किया 2 से, तो 173 आया और हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। फिर 2 से डिवाइड किया तो 8 6 आया, जिसका रिमाइंडर है 1। फिर 2 से डिवाइड किया 4 3 आया, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 से डिवाइड किया 21 आया, फिर रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 से डिवाइड किया 10 आया, फिर रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 से डिवाइड किया 5 आया, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 से डिवाइड किया 2 आएगा, फिर रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 से डिवाइड किया 1 आएगा, देन रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड किया 0, देन हमारा रिमाइंडर है 1। मतलब लास्ट प्रोसीजर कंप्लीट होने तक हमने इसको पूरा डिवाइड किया है। अब इसको लिखना किस प्रोसीजर में है, नीचे से ऊपर, जैसे हम अभी तक देखते आए हैं। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं, नीचे से ऊपर लिखेंगे तो ये क्या हो गया, 1 0 1 0, देन 1 1 0 1 0, 1 1 0 1 0। ठीक है, ये अब ये हमारा क्या है, 3 4 6 के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। मतलब हमारा जो 15A का हेक्सा है उसको हमने हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो हमारी क्या वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू हमारी आई है, जिसको हमने नीचे से ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए। इसके लिए तो हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब 0.1 के लिए हम 0.12 के लिए हम देखते हैं, तो हमको इसको सेम करना है। पहले हमको हेक्साडेसिमल से हमने डेसिमल में ये कन्वर्ट कर लिया था, सेम क्वेश्चन है, इस वजह से हमने कन्वर्ट कर लिया, तो ये हमारा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे हमको बाइनरी में इसको कन्वर्ट करना है, तो हमको क्या करना है, जो बेस गिवन है उसको हमको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो अभी हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू आ गई। देन हमने फिर से जो इंटीजर वाला सेक्शन है, पॉइंट के पहले वाली, उसको छोड़ करके हमको फिर से पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को लेते जाना मल्टीप्लाई के लिए। तो सेम हम लेते जाएंगे यहाँ पे। अब ये नहीं कहना कि यहाँ पे पॉइंट के पहले 0 है तो हमने यहाँ पे 0 ले लिया। अगर कोई भी वैल्यू अगर इस वे में गिवन है तो पॉइंट के सामने अगर कुछ भी नहीं तो वो तो 0 ही होता है। ठीक है, तो अब फिर से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, हमारी वैल्यू आ गई।
फिर से पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू गिवन है उसको हमने फिर से मल्टीप्लाई कर लिया, देन हमारी वैल्यू आ गई। फिर पॉइंट के बाद वाली फिर से वैल्यू गिवन है उसको हमको मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारी वैल्यू है। अब फिर से पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारी ये वैल्यू आ गई। देन सेम प्रोसीजर फॉलो होते जाएगा। तब तक कंडीशन हमने देखा है जब तक हमको पॉइंट के बाद 0 नहीं मिल जाता, मतलब कोई भी वैल्यू अगर आगे नहीं गिवन है तब, और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट के पहले अगर सेम वैल्यू रिपीट होते जा रही है तब तक हमको ये प्रोसीजर करते जाना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमने ऐसा वैल्यू जो अगर पॉइंट के बाद गिवन है 1 2, हमारी इतनी बड़ी वैल्यू आई है, हम चाहें तो यहाँ तक भी ले सकते हैं 4 to 5 डिजिट या 3 डिजिट तक भी हम ले लेते हैं नॉर्मल। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर हम मतलब 2 से 3 डिजिट या 4 डिजिट भी लेते हैं तो यहाँ पर हमारी वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाती है आगे जाकर। तो इससे अच्छा बेटर है कि हम पूरी वैल्यू ले करके मल्टीप्लाई करें ताकि हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमको मिल जाएगी। अब ये हमारा फाइंड आउट हो जाता है। अब इसको हमको कैसे लिखना है, जो भी इंटीजर वाली सेक्शन है पॉइंट के पहले वाली उसको हमको लेना है एज अ आंसर। तो इसको कैसे लेंगे, ऊपर से नीचे। डिवीज़न में हमने क्या किया था, नीचे से ऊपर आंसर लिया था। अब यहाँ पे हमको ऊपर से नीचे हमको आंसर लेना है। तो पहले हमारा क्या आएगा 0 0 0, 3 टाइम 0, देन 1 2 टाइम 0, देन 1। तो ये हमारी है आंसर 0.12 के लिए। ठीक है, तो ये हमारा है 1.12 के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब जो एक्चुअल वैल्यू गिवन है उसको हम साथ में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसकी क्या वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी 1 0 1 0 1 1 0 1 0, देन पॉइंट, फिर यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 0 0 0 1 0 0 1। ये हमारा है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इस वैल्यू के लिए। ठीक है, ये हमको यूनिवर्सिटी में लिखना है। अगर हम यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में हमको एक्सप्लेन करना है ऐसे क्वेश्चन, तब के लिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप हमको पूरा एक्सप्लेन करना है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये यूज़ करते हैं, अगर हमको ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये बहुत टाइम टेकिंग है, जिसके लिए हमको शॉर्टकट मेथड भी पता होना चाहिए। तो जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था 15A.12, ये हमारा है हेक्सा, जिसको हमको कन्वर्ट करना था किसमें, बाइनरी में। पहले पॉइंट के पहले वाली वैल्यू को देख लेते हैं 15A। इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मतलब हमने देखा 0 1 के कॉम्बिनेशन में, तो इसको पहले हमको एक्चुअल जो बाइनरी वैल्यू होती है इसकी, उसमें हमको कन्वर्ट करना है। तो अभी ये गिवन है हमको हेक्साडेसिमल, मतलब हमको इसको 4 की पेयर में लेना है। जैसे अगर 16 होता है इसका बेस, अगर 2 की पावर लेते हैं तो 2 की पावर ये 4 होता है, मतलब 4 हमारा होगा पेयरिंग के लिए। तो A है हमारा, क्या है A हमारा यहाँ पे 10 होता है। तो 10 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, बाइनरी वैल्यू 1 0 1 0। 5 का बाइनरी वैल्यू क्या होता है 1 0 1। अब हमारा हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब 3 डिजिट तो हम यहाँ पे नहीं बता सकते क्योंकि ये ऑक्टल के लिए हो जाएगा। हेक्साडेसिमल के लिए बोलेंगे तो यहाँ पे सामने हम 0 ऐड कर देते हैं, तो हमारी 4 की जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जाती है। 1 के लिए देखेंगे 0 0 0 1, क्योंकि 1 की वैल्यू तो 0 1 होती है, सामने हमने 2 0 और ऐड कर दिया हेक्साडेसिमल के लिए ताकि 4 की पेयरिंग हो जाए। ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 15A के लिए। वैसे ही 0.12 के लिए देख लेते हैं। 2 का क्या हो जाता है यहाँ पे, 2 का होता है 0 0 1 0, 4 की पेयरिंग। 1 का क्या होगा 0 0 0 1। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं पॉइंट, क्योंकि अगर नॉर्मल वैल्यू गिवन है तब तो हम इतने में चला सकते हैं, क्योंकि हमको ये मेन ये काम करना है। फ्रैक्शनल वैल्यू गिवन है तब हम पॉइंट के बाद ऐसे लगा देंगे वैल्यू को। अब यहाँ पे हमको कोई चेंजेस नहीं करना, क्योंकि हमको केवल बाइनरी में रिप्रेजेंट करना था। तो इसको हम साथ में लिख देते हैं 0 0 0 1 0 1 0 1, देन 1 0 1 0 पॉइंट 0 0 0 1, देन 0 0 1 0। ये हमारा सेम आंसर आ गया जो हमारा पहले हमने पूरे लॉन्ग प्रोसीजर करके जो निकाला था, वही सेम आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं पॉइंट के पहले, यहाँ पे हमको सामने 0 गिवन है, ये हमको लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि ये आगे अगर हम लिखते भी तो कोई इसका मीनिंग नहीं है आगे लिख करके।
तो यहाँ पे हम अपना प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। ये हमारा शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। इसका हमने लॉन्ग प्रोसीजर पहले देखा, ये इसका शॉर्टकट भी हमको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम अब आगे देखेंगे टू ऑक्टल में क्या होगा। जैसे हमने सेम प्रोसीजर देखा है, पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में, देन हमको करना पड़ेगा ऑक्टल में कन्वर्जन, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट तो ऑक्टल में नहीं कर सकते इसको, इस वजह से हमको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शनल के लिए भी सेम प्रोसीजर है, पहले हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, देन हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम आगे प्रोसीजर देखते हैं कि हमने कैसे किया। जैसे कि पहले डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल में हमारा क्या वैल्यू था, क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो हमने इसको सेम डायरेक्ट एज इट इज़ लिख दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमको क्या करना है, अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तब हमको पूरा प्रोसीजर बताना है। इसका हमने पहले डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया, पूरा प्रोसीजर बता करके फिर हमको क्या करना है, ऑक्टल में कैसे हम चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ये हमको एक्सप्लेन करना है। अभी यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 3, 4, 6, ये हमारी डेसिमल वैल्यू है, ये हमारी डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। अब क्या करना है, हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, मतलब ये जो गिवन वैल्यू है उसको क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको क्या करना होगा, हमारा जो बेस है उससे हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने 8 से पहले डिवाइड किया, आया 4, 3, रिमाइंडर 2 बचा है। फिर 8 से डिवाइड किया, आया 5, फिर रिमाइंडर क्या बचा 3, फिर 8 से डिवाइड किया, आया 0, रिमाइंडर क्या बचा 5। मतलब 0 के आते तक हमने इसको पूरा सॉल्व किया। अब इसको ऊपर नीचे से ऊपर लिखेंगे तो 5, 3, 2, ये क्या है हमारा ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हमारा जो ये गिवन वैल्यू है उसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या है 5, 3, 2। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन से ही हम यहाँ पे कन्वर्जन कर रहे हैं, तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो सभी में चेंजेस आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। देन हम अब देखते हैं फिर से फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए 152 के लिए तो हमने निकाल लिया 532.1.12 के लिए हम देखते हैं। अब आगे सेम प्रोसीजर, हमने पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है, देन हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो हमने जो डेसिमल में कन्वर्ट किया था वो वैल्यू हमको पता है, हमने ये लिया था। अब इसको क्या करना है, जो गिवन जो बेस है हमारा उससे हमको इसको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो पहले हमारी वैल्यू आई, देन हमको जो पॉइंट के बाद वैल्यू है उसको हमने क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई किया। देन हमारी वैल्यू क्या आई 4.5, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को फिर से हमने मल्टीप्लाई किया, देन हमारी वैल्यू कंप्लीट हो जाती है। लास्ट में हमारा क्या आ गया यहाँ पे 0, मतलब हमारी पूरी वैल्यू यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, पॉइंट के बाद 0 हमारा आ चुका है आगे। तो यहाँ पे हमारा प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा। अब हमारी ये वैल्यू क्या बन जाती है, जो इंटीजर वैल्यू आई है पॉइंट के पहले, मतलब पॉइंट के पहले हमारी क्या आई है, अगर ऊपर से नीचे लिखेंगे 0, 4, 4, ये हमारी क्या है ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन 0.12 के लिए, जो कि हमने हेक्सा से किस में कन्वर्ट किया है, ऑक्टल में कन्वर्ट किया है। जिसका प्रोसीजर हमने देखा कि पहले हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, देन हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसीजर कंप्लीट होता है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। जैसे पहले मैंने बताया सेम कि हमको अगर यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पूछा जाता है तो यही प्रोसीजर फॉलो करना है। आगे अगर हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमको लिखना है तब हम क्या करेंगे, 15A.12, ये थी हमारी वैल्यू, किस में कन्वर्ट करना था, ऑक्टल में। तो पहले हमको क्या करना है, इसका पहले हमको बाइनरी कन्वर्जन करना है, मतलब 15A का पहले देखते हैं, फिर हम फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए देखेंगे। A हमारा क्या है 10 है, इसकी हमको पहले बाइनरी वैल्यू निकालनी है, मतलब 1010। अगर हमको पता है तब तो अच्छी बात है, बाकी हमको अगर पता नहीं है तब ये प्रॉब्लम आ सकता है। बाकी अगर हमको एग्ज़ाम के लिए है तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि सभी की हमको बाइनरी वैल्यू पता होनी चाहिए 0 से 15 तक, ठीक है। अब 5 के लिए देखते हैं 101, देन सामने एक 0 ऐड कर दिया। 1 के लिए 01 होता है, सामने हमने 2 0 और ऐड कर दिया। ये हमारा है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमारी गिवन वैल्यू के लिए। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे देखते हैं, पहले इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि पहले 0.12 के लिए हम क्या करते हैं। अभी ये नॉर्मल वैल्यू है,
पॉइंट को ध्यान नहीं देते, तो हमारी जो नॉर्मल वैल्यू है उसको हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट कर लिया। हमको कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में। तो ऑक्टल में पेयरिंग कैसी होती है, 2 की पावर 3 लेंगे तब हमारा 8 आता है, मतलब हमारा जो बेस है वो 8 है, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, मतलब यहाँ पर हमारी 3 की पेयरिंग होगी। तो राइट टू लेफ्ट देखेंगे इस वे में, ठीक है। तो यहाँ से 3 की पेयर करेंगे तो ये होगा, यहाँ से 3 का पेयर करेंगे तो ये होगा, यहाँ से 3 का पेयर, देन ये, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। ये होती है 0, इसकी होती है 5, ये होती है 3 और ये होती है 2। मतलब ये हमारा है जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमने पहले किया, नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, उसको 3 की पेयरिंग की, देन उसको हमने कन्वर्ट कर दिया वापस वैल्यू में, ताकि हमको क्या करना पड़े, शॉर्टकट वे में हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू आई थी, सामने अगर 0 है तो वो तो हमको लेना नहीं है, ये हमारी वैल्यू है जो हमने पहले भी निकाला था 5, 3 और 2 के लिए। 5, 3 और 2 के लिए हमने देखा कि यहाँ पे हम सेम वैल्यू हमको मिलती है। तो ये हमारा है ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन 15A के लिए। अब पॉइंट की बात आती है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, 2। 2 के लिए क्या हो जाता है, 1, 0, सामने 2 0 ऐड, फिर 1 के लिए क्या होगा, 0, 0, 0, 1, ये हमारी है वैल्यू। अब पॉइंट के बाद है ये गिवन, ये पॉइंट के बाद की वैल्यू है। पहले की वैल्यू में हमने क्या किया कि राइट टू लेफ्ट हमने पेयरिंग की, अब हमको पॉइंट के बाद है मतलब लेफ्ट टू राइट पेयर करना है, ठीक है। लेफ्ट से राइट पेयरिंग करेंगे तो यहाँ से 3 का पेयर हमने किया, देन यहाँ से 3 का पेयर किया, देन यहाँ से 3 का पेयर किया, ठीक है। अभी ये 1 और 0 है, मतलब 2 वैल्यू है हमको, तो हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करने हैं हम, मतलब ऑक्टल में हमको करना है ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन के लिए कि 3 का पेयर करना है, तो हमको 1 0 के सामने एक 0 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 की पेयरिंग जब तक नहीं होगी तब तक वो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। अब 0 0 0 गिवन है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, 1 0 0, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या है, 4, और इसकी जो वैल्यू सेम होगी 4, तो हमारी क्या आ गई, 0 4 4। अब देखेंगे कि हमारा जो पहले हमने आंसर लाया था वो भी यहाँ पे सेम है, तो अब हमको साथ में लिख लेते हैं हम इसे 5 3 2.044। ये हमारा है ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन इस पूरी वैल्यू के लिए, ठीक है, जो हमने पहले भी निकाला, जो पूरा लॉन्ग प्रोसीजर है, और यहाँ पे हमने शॉर्टकट वे में जो फाइंड आउट किया वो भी यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, हेक्साडेसिमल से हमने ऑक्टल कन्वर्जन देख लिया, हेक्सा से हमने बाइनरी कन्वर्जन देख लिया, और हेक्सा से हमने डेसिमल कन्वर्जन देख लिया। तो ये पूरा प्रोसीजर था हेक्साडेसिमल टू अदर कन्वर्जन के लिए। तो ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है नंबर बेस्ड कन्वर्जन का, जिसमें हमने चारों प्रोसेस को देख लिया है, डेसिमल के लिए भी, ऑक्टल के लिए भी, बाइनरी के लिए भी और हेक्साडेसिमल के लिए भी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कुछ और भी टर्म्स होते हैं जिसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आगे भी वीडियो में बने रहिएगा। अभी के लिए थैंक यू।